अब निकाह के फवायद क्या हैं? तो जैसे मैंने अर्ज किया, निकाह का पहला फायदा यह है कि अगर बंदा गरीब है तो अमीर हो जाएगा। दूसरा फायदा निकाह का, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि इससे इंसान का जो इंसान का जो जोहरे आफियत है, और इसको अल्लाह ताला ने जो एक इसकी इस्मत का जौहर जो है, यानी जो पाक दामनी का जौहर, वो बंदे को निकाह के जरिए नसीब होता है। आका कीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। आका कीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ए जवानों के गिरोह, निकाह करो, इसलिए कि निकाह ये बंदे की निगाह में पाकीज़गी पैदा करता है, और इंसान के जो इफ़्फ़त का जो जौहर है और इंसान की पाकीज़गी का जो जौहर है, उसका निकाह मुहाफिज है। यानी निगाहों में पाकीज़गी पैदा करता है और इंसान के दिल के अंदर पाकीज़गी पैदा करता है निकाह। तो ये निकाह का दूसरा मकसद है। तो फरमाया निकाह करो फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि, ये तुम्हारी शर्मगाहों का मुहाफिज है। और फरमाया अगर तुम में से कोई फिलहाल रोजे की जो है वो निकाह की ताकत नहीं रखता, तो फरमाया उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा नफ्स को काटता है, रोजा काते शहवात है, तो रोजा रखे वो, तो रोजा रखने का हुक्म दिया गया। तो निकाह का दूसरा मकसद, इंसान की इस्मत का जौहर महफूज होता है, इंसान की के दिल में पाकीज़गी पैदा होती है और ख्यालों के अंदर तहारत नसीब होती है जब इंसान निकाह कर लेता है। तो ये निकाह का दूसरा बड़ा फायदा है। निकाह का तीसरा फायदा कि जब बंदा निकाह करता है तो इसको सुकून क़ल्बी नसीब होता है, इसके जहन के अंदर तस्कीन पैदा होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की वो आया करीमा बड़ी मारूफ है, वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह जल्ला शानु की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने इंसान से उसकी बीवी को पैदा किया। किस मकसद के लिए? कि ताकि जब घर से बाहर जाए और काम काज, मुशक्कत, मेहनत, कोशिश करके थका मांदा जब वापस पलट के घर में आए, जैसे ही बीवी को देखे तो इसके दिल को करार नसीब हो, इसलिए इसकी बीवी को इसके लिए पैदा किया गया है। तो सुकून क़ल्बी के लिए इंसान जो है वो निकाह करता है। बहुत ज्यादा फवायद निकाह के जो उलमा ने बयान किए। औलाद निकाह के जरिए बंदे को नसीब होती है और औलाद के जरिए इंसान की नस्ल बाकी रहती है। आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद। हुजूर इरशाद फरमाया कि टूट से प्यार करने वाली, टूट कर और ज्यादा बच्चे जन्म देने वाली औरतों से निकाह करो, इसलिए कि अगर तुम्हारे बच्चे ज्यादा हुए तो मेरी उम्मत ज्यादा होगी और कल क़यामत के दिन मैं कसरत उम्मत से दूसरे नबियों पे फख्र फरमाऊंगा। तो हमारी नस्ल बाकी रहती है और हमारी औलाद हमें नसीब होती है। किस चीज के जरिए? ये निकाह के जरिए हमें ये चीज नसीब होती है। और भी बहुत सारे फवायद हैं। अच्छा, जब निकाह हो गया, अब जो अज़दवाजी जिंदगी है उसके रहनुमा उसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताए हैं और कुरान मजीद में जो तालीमात दी गई हैं, अगर हम उनको इख्तियार करें तो हमारा घर दुनिया के अंदर जन्नत नज़ीर बन जाता है। मैं चंद बातें आपकी तवज्जो के साथ करना चाहूंगा। जब घर बन गया, मीमा बीवी घर में आ गए, अब बीवी का जो फर्ज है वो ये है कि वो अपने खामंद की इताअत करे, फरमाबरदारी करे। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, फस्सालिहातु कानितातुन, फरमाया साहलिया औरत वो होती है जो अपने खामंद की फरमाबरदार होती है, वो साहलिया होती है। अगर आप देखना चाहें कि ये औरत नेक है या नहीं, ये औरत साहलिया है या नहीं, तो देखें अपने खामंद की फरमाबरदारी करती है तो फिर आंखें बंद करके समझ जाएं कि ये औरत साहलिया है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये उलमा नहीं कह रहे, बल्कि ये वो रब कह रहा है जिसने हमें पैदा फरमाया है। फस्सालिहातु कानितातुन। और आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लीजिए। आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून जो है बंदे की बीवी, वो अच्छी बीवी वो होती है कि जब तू उसको देखे तो वो तुझे खुश कर दे, और जब तू उसको हुक्म दे तो वो तेरी बात माने, और जब तू घर से बाहर निकले तो वो तेरे माल की और तेरी इज्जत की हिफाजत करे। तो फरमाया वो साहलिया बीवी होती है और वो जो है वो अच्छी बीवी होती है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इंसान की खुश नसीबी है
और ये उसकी खुशबख्ती और फिरोज बख्ती है कि उसको अच्छी बीवी नसीब हो, अच्छा घर नसीब हो और अच्छी सवारी नसीब हो। अगर ये तीन चीजें किसी को नसीब हो जाएं तो ये उसकी सआदत मंदी है। तो फरमाया कि फस्सालिहातु कानितातुन, कि साहलिया खवातीन वो हैं जो कि अपने खामदों की फर्मा बरदार होती हैं। अच्छा, जो अपने खामदों की फर्मा बरदार होती हैं उनको मिलेगा क्या? आका कीम इस्लाम का एक फरमान भी सुन लीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो खातून जो नमाज़े पंजगाना पढ़ती है, रमजान आ जाए माह रमजान तो उसके रोजे रखती है, जब उसका खामद उसको कोई बात करे तो उसकी बात मानती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, कल जब कयामत का दिन आएगा ना तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरी बंदी फल तदखुल फी अय्यि बाबिल जन्नह माशात औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरी बंदी जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जिस दरवाजे से चाहे तो जन्नत में दाखिल हो जा, मैं तुझे इख्तियार देता हूं। ये वो खातून है जो अपने खामद की इताअत करती है, फर्मा बरदारी करती है। अच्छा, इस पे एक खूबसूरत हदीस भी और भी समाअत कर लीजिए कि हुजूर ने इस पे कितना जोर दिया। आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि एक अंसारी सहाबी आए, उन्हें आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमारा ऊंट वो वाशी हो गया है और वो सरकश हो गया है और हमारा वो काम नहीं कर रहा, हमें उसके जरिए हमने पानी निकालना होता है, हमारे जो खेत जो है वो खुश्क हो रहे हैं, लेकिन वो तो हमें बिल्कुल सरकश हो गया, हमें अपने करीब ही नहीं आने दे रहा, तो हम बड़े परेशान हैं। तो देखें सहाबा कराम का अंदाज भी देखें। अब अगर मेरे पास कोई बंदा आए और मुझे कहे जी मेरे जानवर को मसला है, तो मैं कहूँगा यार तुम भी शरीफ आदमी है, भाई जानवर का कोई मसला है तो जिम्मेदार के पास जा, जो जानवरों को जानता है उसके पास जा, मुझसे तो तू कोई शरई मसला पूछ सकता है ना, या कहीं दरसे कुरान करवाना है तो मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन जानवरों के मामलात मैं तो नहीं जानता। अल्लाह अकबर। लेकिन सहाबा का जो मामला होता था वो सीधे दरबार रिसालत में आ जाते थे। अब मसला ऊंट का है और सहाबा हुजूर की बारगाह में, तो आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं फरमाया कि यार तुम मुझसे कौन सा काम करवा रहे हो, हुजूर ने फरमाया आओ चलते हैं। आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो वो ऊंट वाकई बड़ा सरकश हुआ था और एक जानब मौजूद था, तो हुजूर उसकी जानब चलने लगे तो ऊंट हुजूर की जानब दौड़ने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर ये बड़ा सरकश हो चुका है, ये मस्त हो चुका है, आप मेहरबानी करें वापस आ जाएं, कहीं आपको तकलीफ ना पहुंचाए, हमें डर है। लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम्हें डर है, मुझे कोई डर नहीं। अल्लाह अकबर। आका कीम इस्लाम तशरीफ ले गए। जब वो हुजूर के करीब आया ना, उसने हुजूर को कहना क्या था, उसने तो पेशानी हुजूर के कदमों पे झुका दी, सजदा रेज हो गया। अल्लाह अकबर। इसलिए कि सिर्फ इंसान ही हुजूर को नहीं मानते, यहाँ तो जानवर भी हुजूर का कलिमा पढ़ते हैं, जानवर भी जानते हैं अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह अकबर। जानवर तो जानवर रहे, पत्थर भी आका कीम इस्लाम को सलाम करते हैं। आका कीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का अन तुसल्लिम अलैया क़ब्ल अन उबअस, ये तो इंसान और ये जानवर हैं। फरमाया मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूं, अभी मैंने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वो मुझे सलाम कहा करता था। पत्थर सलाम पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया ओहदुन जाबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया ओहद पहाड़ है, पत्थरों का बना हुआ है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, महरूम नहीं रहता, मैं मोहम्मद भी इससे प्यार करता हूं। यार ये कैसे महबूब हैं। अल्लाह अकबर। जो कि शादी का मौका है, अगर आपका ज़ौक साथ दे तो हुजूर की अजमत पे एक शेर ना पढ़ लें, थोड़ी सी बेटा इसकी आवाज भाई सब जरा दे देना। अल्लाह अकबर। पूरी कायनात मेरे आका का कलिमा, पत्थर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। शायर कहते हैं ओ पत्थरानु कलमे पड़ा जान दाए, ओ पत्थरानु कलमे पड़ा जान दाए, ओ गूंगियां नु गल्लां करा जान दाए, ओ गूंगियां नु गल्लां करा जान दाए, ओ गूंगियां नु गल्लां करा जान दाए, ओ सुक्कियां खजूरां उगा जान दाए, ओ सुक्कियां खजूरां उगा जान दाए, ओ पत्थरां नु कलमे पड़ा जान दाए, ओ पत्थरां नु कलमे पड़ा जान दाए। तो वो
ऊंट है, जानवर है, लेकिन उसने आके आका करीम इस्लाम की बारगाह में अपनी पेशानी झुका दी। जानवर हुजूर से प्यार करते हैं। एक मकाम पे आका करीम इस्लाम तशरीफ ले गए। हज के मौके पे हुजूर ने जानवरों को ज़बह किया, ऊंटों को ज़बह किया। 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने कुर्बान फरमा दिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, इतनी कुर्बानियां तो आज तक कोई नहीं कर सकेगा कि 100 ऊंट ज़बह कर दिए। और हुजूर फरमाया मौला अली को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली 5-5 ऊंट लेके आओ। और हुजूर के हाथ में छुरी है, एक लाइन में 5 ऊंट खड़े हैं। आका कीम इस्लाम के हाथ में छुरी है। जब जानवर छुरी देखता है तो भागता है, उसको पकड़ना पड़ता है, बांधना पड़ता है, जकड़ना पड़ता है। लेकिन या तो मंजर ही कुछ अजीब है कि छुरी हुजूर के हाथ में है, 5 ऊंट लाइन में खड़े हैं। जो सबसे आखिर में खड़ा है वो भाग के पहले नंबर पे आ जाता है कि आमना के लाल पहले मेरी गर्दन पे छुरी फेरे। अल्लाह अकबर। हम आहुआने सहरा सरे खुद निहादा बदकफ ब उम्मीद के रोजे शिकार खाही आमद। महबूब जब जंगल में गए ना तो जंगल के सारे हिरन अपनी हथेलियों में धर के खड़े हो गए कि शायद महबूब हमारा पहले शिकार कर ले। तो अब ऊंट हुजूर के आगे झुक गया, उसने हुजूर के आगे पेशानी रख दी। सहाबा कराम ने जब देखा ना कि ऊंट हुजूर को सजदा कर रहा है, अल्लाह अकबर, तो फिर हुजूर के एहसानात याद आए कि आका कीम इस्लाम के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं। तो जी चाहा कि हम भी हुजूर को सजदा करें। जी तो करता है। हाल जब गए ना मदीना पाक में और जो है वो जब देखा हुजूर के दरे नूर को तो जी चाहा कि सजदा करूं। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहार, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। बहारों की बहार जब मैंने देखी ना रोज़ा रसूल पर, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। जी तो चाहता है कि सजदा करूं, लेकिन जब मालिक ने मना कर दिया कि मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं है, और महबूब ने खुद इरशाद फरमा दिया कि मेरी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं है, तो फरमाया यही तो इम्तिहान है। जी चाहता है लेकिन सजदा करना नहीं, चूंकि इजाजत नहीं है। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट होके, जानवर होके आपको सजदा कर रहा है, तो हम तो इंसान हैं, तो हमें भी इजाजत देना, हम भी आपको सजदा करें। तो आका कीम इस्लाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, मेरी शरीयत में सजदा ताजीमी भी जायज नहीं है। सजदा इबादत तो बिल्कुल किसी शरीयत में जायज नहीं ना रहा, लेकिन सजदा ताजीमी पहली शरीयतों में जायज था। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, तो पहली शरीयतों में सजदा ताजीमी था। इस शरीयत में सजदा ताजीमी भी मना है, लेकिन हुजूर ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता वो अपने खामद को सजदा कर दे। अब आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर बीवी को हुक्म दिया गया कि वो अपने खामद की इताअत करे, फर्मा बरदारी करे। नंबर 2, बीवी को चाहिए कि अपने खामद की इताअत करे, और जब खामद घर में मौजूद ना हो तो खामद के घर, उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करे। कुरान मजीद में इसका जिक्र किया गया, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि वो खामद की अदम मौजूदगी में उसके घर की, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली जो औरत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है और ये उसके साहलिया होने की दलील भी है। तो अपने खामद के घर की हिफाजत। और चौथी चीज जो बीवी के फराइज में से है वो ये है कि वो खामद की शुक्रगुजार रहे।